क्यों आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर कंप्यूटर में चैप्टर 4 पढ़ते हैं। एडिटिंग इन एम एस एक्सेल या एक्सेल, दो में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। 2010। देखिए एक्सेल में होता क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है और भी बेनिफिशियल ये कब हो जाता है, इस सब सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो से लेंगे। मेकिंग चेंजेस इन द कंटेंट ऑफ द सेल और सेल्स इज कॉल्ड एडिटिंग। सेल्स और सेल्स में जो सेल्स होते हैं, रो और कॉलम को मिला के सेल्स बनती है, इसमें एडिटिंग करना, इसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाना, लुक अच्छी करना, इसको एडिटिंग कहते हैं। वी ऑफन नीड टू चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा और मेक करेक्शन इन देम। इसमें हम और भी आवश्यकता के अनुसार इसमें जोड़ सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं। टू डू सो वी हैव वेरियस टूल्स एंड फीचर्स अवेलेबल इन MS Excel 2010। तो इन सब के लिए इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं MS Excel 2010 में। लेट अस गो थ्रू द चैप्टर टू अंडरस्टैंड हाउ एडिटिंग डन इन MS Excel। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं MS Excel 2010 में किस तरह से हम एडिटिंग करते हैं। सेलेक्टिंग सेल्स, किसी सेल्स को सेलेक्ट करना। तो सेल्स क्या होता है, सबसे पहले आप बता दें, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू सेलेक्ट द सेल और सेल्स इन विच यू वांट टू मेक चेंज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें परिवर्तन लाना है, चेंज करना है। ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स can be selected by simple dragging and clicking the mouse on the cells or holding down the shift key and pressing the arrow key। क्या कह रहा है बच्चों, देखें ये सेल्स, जो सेल्स होती है, देखिए सेल्स, साइंस में सेल्स का मतलब है कोशिका, डोमेस्टिक में सेल्स का मतलब है घड़ी की सेल वगैरह हम चेंज करते हैं, बैटरी, ठीक है। और इस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेल का मतलब है रो और कॉलम के, ये MS Excel में यूज होता है। ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स, सेल और उसकी रेंज कहाँ तक है वो कैन बी सिलेक्टेड बाय सिंपल ड्रैगिंग, या उसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस की क्लिकिंग ऑन द सेल्स, और होल्डिंग या फिर होल्ड कर सकते हैं डाउन द शिफ्ट की मदद से, एंड प्रेसिंग द एरो की, शिफ्ट से हमने होल्ड किया और प्रेस से हमने किया, शिफ्ट दबाया और की से एरो की से हम प्रेस करते उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। द सेलेक्टेड सेल्स गेट हाईलाइटेड विद द डार्क बॉर्डर अराउंड देम। जो सेलेक्टेड सेल होती है, आपको दिख रहा होगा, आपको इस वाले में दिख रहा होगा, ये जो आपका दिख रहा है, ये पूरा ये सेलेक्टिंग सेल्स है, ये सेलेक्ट हो गया आपका। ओके, आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सिलेक्टिंग सेल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। टू सेलेक्ट ए सेल फॉलो द गिवन स्टेप। कुछ स्टेप दिए गए हैं, उनकी मदद से हम सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू सेलेक्ट। सबसे पहले उस सेल्स पे हमें क्लिक करना है जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। द सेल बिकम्स द एक्टिव सेल एंड डिस्प्ले अ थिक बॉर्डर। वो एक्टिव सेल, देखिए एक्टिव सेल, डीएक्टिव सेल क्या होता है, जिस पे हमने माउस कर्सर या पॉइंटर या शिफ्ट की एरो की से हमने प्रेस किया, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर, हाईलाइटेड बॉर्डर नज़र आएगा, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, तो ये इसको कहते हैं सेलेक्टेड सेल, ये एक्टिव सेल होता है, ठीक है। एंड डिस्प्ले ए थिक बॉर्डर, उसके चारों तरफ एक थिक मोटा सा बॉर्डर दिखता है। सिलेक्टिंग अ रो सेलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट ए रो क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस सेल ऑफ द रो यू वांट टू सेलेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, ड्रैग द माउस पॉइंटर को ले जाना है, क्लिक द लेफ्ट मोस्ट सेल्स, लेफ्ट तरफ से मोस्ट सेल को सिलेक्ट करना है ऑफ द रो यू वांट टू सेलेक्ट, जहाँ तक आपको ले जाना है। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू राइट अंटिल यू हाईलाइट ऑल द सेल्स, और इसको ड्रैग करते हुए वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपको सेल सेलेक्ट करना है, रो को, दैट यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन द रो। इस तरह से आप उस रो को सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे ये दिख रहा है रो, ये आपका रो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। टू सिलेक्ट द मल्टीपल रोज ड्रैग द माउस पॉइंटर अंटिल यू हाईलाइट ऑल द रोज यू वांट टू सेलेक्ट। और अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना है, तो बहुत सारे रोज सेलेक्ट करना है, तो इसी तरह से आप सबको सिलेक्ट कर सकते हो।
आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है। ये आपका क्या है, कॉलम है, ये आपका कॉलम है और ये आपका रोज़ हो गया, ये आपका रोज़ हो गया। यानी कॉलम ऐसे ऐसे होगा, रोज़ ऐसे ऐसे होंगे अकॉर्डिंग बाय योर चैप्टर। सेलेक्ट ए कॉलम। टू सेलेक्ट ए कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक ऑन द टॉप मोस्ट सेल ऑफ द कॉलम यू वांट टू सेलेक्ट। सबसे पहले टॉप मोस्ट ऑफ द कॉलम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रैग द माउस पॉइंटर, ड्रैग करना पड़ेगा अंटिल यू हाईलाइट द ऑल सेल्स दैट यू वांट टू सेलेक्ट इन द कॉलम। आपको सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ग्रुप ऑफ सेल्स, पूरे ग्रुप्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे देख। प्लेस योर माउस पॉइंटर, अपने माउस पॉइंटर को वहाँ ले जाना है ओवर द फर्स्ट सेल दैट यू वांट टू सेलेक्ट, अपने फर्स्ट सेल पे जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ड्रैग द माउस अंटिल यू हाईलाइट ऑल द सेल्स यू वांट टू सेलेक्ट, और वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। अब हम बात करें सेलेक्टिंग सेल, समझ में आया कैसे सेलेक्ट करते हैं सेल्स को। और रो और कॉलम्स क्या होता है, आपकी जो हॉरिजेंटल्स होती हैं वो रो होती हैं, जो वर्टिकल होती हैं वो हॉरिजेंटल रोज है तो वर्टिकल वाली कॉलम्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है। ये आपके अकॉर्डिंग बाई योर बुक। एडिटिंग डाटा इन अ वर्कशीट। इन एक्सेल यू कैन मेक चेंज और करेक्ट द मिस्टेक एज रिक्वायर्ड। आप एक्सेल सीट में अपने आप कुछ भी चीज़ें मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं और भी नई चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। टू एडिट मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। टू एडिट डाटा फॉलो द गिवन स्टेप। डबल क्लिक ऑन द सेल पे डबल क्लिक करेंगे। कंटेनिंग द डाटा यू वांट टू एडिट, वहाँ डाटा आप कंटेन करेंगे जो आपको एडिट करना है। प्रेस द एरो की। अब एरो की मदद से उसको प्रेस करना फ्रॉम द कीबोर्ड। कहाँ से, एरो की कहाँ होगी, कीबोर्ड में होगी। टू मूव द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, कर्सर, जो कर्सर ब्लिंक करता है उसको इंसर्शन पॉइंट। फ्रॉम वेयर यू वांट टू रिमूव और ऐड कैरेक्टर, वहाँ पे जहाँ पे आपको रिमूव करना है ऐड करना है वहाँ पे ब्लिंकिंग होती रहेगी। टू रिमूव द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैशिंग इंसर्शन पॉइंट प्रेस द बैक स्पेस की। अगर आपको डिलीट करना है तो बैक स्पेस की का आप यूज करेंगे। टू ऐड द डाटा वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन, वहीं पे आप जहाँ पे फ्लैश कर रही है कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है वहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। टाइप द डाटा टाइप कर सकते हैं। व्हेन यू फिनिश मेकिंग चेंजेस टू द डाटा, जब आप फिनिश कर देते हैं, डाटा को चेंज करना बंद हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, प्रेस द एंटर प्रेस करते ही आपका दूसरे रो और कॉलम में आ जाती है, आपके माउस पॉइंटर वहाँ आ जाता है। आई होप समझ में आया होगा। मूविंग एंड कॉपिंग द डाटा, मूव करना या कॉपी करना डाटा को। कॉपी कट पेस्ट आप लोग जान ही रहे हो, आप लोग वर्ड में भी पढ़े थे, लास्ट ईयर भी पढ़े थे आप लोग, है ना। मूविंग द डाटा मीन्स टू रीऑर्गेनाइज द डाटा इन द वर्कशीट, किसी वर्कशीट को रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा व्यवस्थित करना है। व्हेन यू मूव द डाटा, जब आप डाटा को मूव करते हैं, द डाटा डिसअपीयर फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन। डाटा क्या करता है, व्हेन यू मूव द डाटा, जब आप डाटा को मूव करते हैं, द डाटा डिसअपीयर, वहाँ से अपने ओरिजिनल लोकेशन से वो ख़त्म हो जाता है, हट जाता है। कॉपिंग द डाटा मीन्स, ये मूविंग या कट, इसको मूविंग या कट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉपिंग द डाटा मीन्स, कॉपिंग क्या होती है, कॉपी कर लेना, आगे बताते हैं हम लोग, बताते हैं। तो कॉपिंग द डाटा मीन्स टू रिपीट द डाटा इन द वर्कशीट विदाउट रीटाइपिंग द डाटा, यानी मान लीजिए आपने ढेर सारे नाम लिखे हैं और वही नाम आपको दूसरे शीट पे भी चाहिए, तो वहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी सेलेक्ट किया सभी को, कंट्रोल सी दबाया और दूसरी जगह जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप इसे रीटाइपिंग करने से बच जाते हैं, यानी आपके समय की बचत हो जाती है। व्हेन यू कॉपी द डाटा, जब आप कॉपी करते हैं डाटा, द डाटा अपीयर इन बोथ द ओरिजिनल एंड न्यू लोकेशन, तो ये जो डाटा होगा आपके पुराने लोकेशन जहाँ से आपने कॉपी किया और जहाँ पे आपने पेस्ट किया, दोनों जगह दिखेगा, यानी रिमूव नहीं होता है। टू मूव और कॉपी द डाटा फॉलो द गिवन स्टेप, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं। सेलेक्ट द सेल और सेल कंटेनिंग द डाटा यू वांट टू मूव और कॉपी, सबसे पहले उस डाटा और डाटा सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं जो हमें मूव करना या कॉपिंग करना हो। क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करते हैं, जैसा आपको बताया गया है सिस्टम में पूरी तरह से। होम टैब पे क्लिक करेंगे।
क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन प्रेजेंट इन द कीबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपका देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ पे आपका, ये आपका होम हो गया, ये आ गया आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप में, ये आ गया आपका कॉपी का ऑप्शन, ये आपका कॉपी का ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखते हैं हम लोग। क्लिक ऑन द सेल्स वेयर यू वांट टू प्लेस द डाटा, जहां आप डाटा को ले जाना चाहते हो वहां पे प्रेस करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, उसी के नीचे देखिए पेस्ट बटन है साइड में लगा हुआ, देखिए कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, ये आपका दे रहा है पेस्ट का ऑप्शन, ये आपका क्या दे रहा है, पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, देखिए देखते हैं हम लोग, ये आपका पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, ये कट का ऑप्शन दे रहा है, ये कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, ये फॉर्मेट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ऐसे ही दिखते रहेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपका ये दिखेगा, द सेलेक्टेड डाटा विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन। अब क्या है, सेलेक्टेड डाटा आपके न्यू लोकेशन पे दिखने लगेगी। देखते हैं आगे, इंसर्टिंग रो कॉलम और सेल, रो और कॉलम को इंसर्ट करना यानी बनाना है। कैसे बनाएंगे, इफ़ यू नीड टू एड न्यू डाटा इन बिटवीन द सेल्स, अगर किसी सेल्स के बीच में आप न्यू डाटा को लाना चाहते हैं, ठीक है, रोज को या कॉलम्स को लाना चाहते हैं, यू कैन इंसर्ट न्यू सेल्स। आपको न्यू सेल्स, कॉलम्स और रो इन द वर्कशीट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्टिंग रो, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए रो, यदि आप चाहते हैं रो को इंसर्ट करना, एक्सेल विल इंसर्ट ए रो अबव द रो यू हैव सिलेक्टेड, है ना, वहाँ पे जहाँ आपका सेलेक्टेड रो होगा। आप अब देखते हैं फॉलोइंग स्टेप के जरिए कि किस तरह से हम नए रो और कॉलम्स को, सेल्स को हम उसमें अपने सिस्टम में ला सकते हैं, सेल्स के बीच में लिख सकते हैं। जैसे कभी कभी लिखने में दिक्कत हो गई, आपने नेम लिखा फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट डाल दिया, क्लास नहीं डाला, तो क्लास डालने के लिए, क्योंकि आपने पूरी मेहनत कर ली, अब क्लास को डालना है तो आप बीच में गए, जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे आपने इतना लिखा, ये लिखा गया आपका, अब आप चाहते हैं यहाँ क्लास होनी चाहिए थी, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया, तो यहाँ क्या करना है, यहीं आपको इंसर्ट करना है, यहाँ आपको न्यू रो इंसर्ट करनी है। कैसे इंसर्ट करनी है देखते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग कैसे इंसर्ट करना है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए रो, एक्सेल विल इंसर्ट ए रो अबव द रो यू हैव सिलेक्टेड। सिलेक्ट द रो अबव विच यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो, वहाँ पे ले जाइए, सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपको न्यू रो को सेलेक्ट करना है। क्लिक द होम टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द इंसर्ट ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट इन द सेल्स ग्रुप, आपको ड्रॉप डाउन एरो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन कहाँ है आपका, इंसर्ट ऑप्शन होम के बगल रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्या आएगा आपका, क्लिक ऑन द इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट रो पे आपको क्लिक करना है, इस बगल में आपको दिख रहा है इंसर्ट सीट रो पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या है, द न्यू रो विल अपीयर एंड ऑल द रोज दैट फॉलो शिफ्ट डाउनवर्ड्स। जैसे ही न्यू रो आपके वहाँ पे आएगी और सारी रोज नीचे चली जाएगी। आई होप से इतना समझ आए। देखिए यहाँ पे न्यू रो क्रिएट हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इंसर्टिंग ए कॉलम, सेम आइडियाज़, कॉलम को करने के लिए भी सेम आइडियाज़ करना है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम, अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल विल इंसर्ट ए कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम यू सेलेक्ट। टू इंसर्ट ए कॉलम, फॉलो द गिवन स्टेप, सेलेक्ट द कॉलम बिसाइड विच यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम। सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको ऐड करना है, क्लिक ऑन होम टैब पे जाना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाकर सेल्स पे क्लिक करना है, इंसर्ट सीट कॉलम्स में जाना है और आपको न्यू कॉलम पे क्लिक करना है। आप नया कॉलम बनके तैयार हो जाता है। कुछ इस तरह से आपका दिखने लगता है। न्यू रोज आपके यहाँ पे आपने क्लिक किया है और यहाँ आपका न्यू कॉलम बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्टिंग सेल्स पढ़ेंगे, किस तरह से इंसर्ट करते हैं सेल्स को। हमने रो पढ़ा, कॉलम पढ़ा, अब हम पूरी सेल्स को कैसे इंसर्ट करेंगे ये हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।